दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपको एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्नों को भी लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक में वर्तमान में कुल कितने देश शामिल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 13। ओपेक में वर्तमान में कुल 13 देश शामिल है, जो ईरान, इराक, कुवैत अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इक्वेटोरियल कांगो गणराज्य, अंगोला और वेनेजुएला, ये देश ओपेक में शामिल है। अगला क्वेश्चन, तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र क्या है। तो तिब्बती बौद्ध धर्म का जो सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र है वो है नामद्रोलिंग मठ। नामद्रोलिंग मठ तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र है। नेक्स्ट है, कर्नाटक में नामद्रोलिंग मठ, जिसे बाइलाकुप्पे मठ भी कहा जाता है, को नाम किसने दिया था। यानी जो कर्नाटक में तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा शिक्षण केंद्र है उसे नामद्रोलिंग मठ किसने नाम दिया था। तो ये दिया था दलाई लामा ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, नामद्रोलिंग मठ कहाँ स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। नामद्रोलिंग मठ कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट, लाल प्रकाश किसका प्रतीक है। तो लाल प्रकाश जो है दोस्तों यातायात को रोकने का प्रतीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, वह है आर्थिक संगठन जो व्यापार एवं वाणिज्य को गति प्रदान करता है। तो वह आर्थिक संगठन कौन सा है जो व्यापार और वाणिज्य को आर्थिक गति प्रदान करता है। तो वो है दोस्तों ब्रिक्स। नेक्स्ट है, कोट्टायम की दीदी कहलाती है, कोट्टायम की दादी कहलाती है। तो दोस्तों ये कहलाती है मलयाला। मलयाला कोट्टायम की दादी कहलाती है। नेक्स्ट है, वह फिल्म जिसमें सभी पुरुष कलाकारों ने अभिनय किया था। तो वह फिल्म कौन सी है जिसमें सभी पुरुष कलाकारों ने अभिनय किया था। तो वो थी दोस्तों राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, सार्क का पूरा नाम क्या है। तो सार्क का जो पूरा नाम है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। आंखों से पट्टी बांधे स्त्री हाथ किसका प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है न्याय का। नेक्स्ट, संतरों की नगरी कौन कहलाता है। तो संतरों की नगरी कहलाता है नागपुर, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस का आंसर पता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आपको नए क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखने को मिलेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। नेक्स्ट, जॉर्जिया की राजधानी क्या है। तो जॉर्जिया की जो राजधानी है वो है तिब्लिसी। तिब्लिसी जॉर्जिया की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ों की नगरी कहलाता है। तो पहाड़ों की जो नगरी कहलाता है वो कहलाता है डूंगरपुर। डूंगरपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अनुष्का रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अनुष्का रविशंकर जो है वो सितार से संबंधित है, ऑप्शन ए। उपनिषद पुस्तक आधारित है। तो उपनिषद पुस्तक जो होती है वो दर्शन पर आधारित है, ऑप्शन बी। प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य कौन सा है। तो प्राचीनतम हिंदू महाकाव्य है, ऑप्शन ए रामायण। नेक्स्ट, शाहजहांबाद कहाँ स्थित है। तो शाहजहांबाद जो है वो दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस संस्था का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की अर्थव्यवस्था को एक वृहद वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल कर विकासशील देशों में गरीबी उन्मूलन का प्रयास करना है। तो ये उद्देश्य है विश्व बैंक का, ऑप्शन बी।
स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। तारकनाथ दास ने 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना कहाँ की थी? तो ये की थी इन्होंने कैलिफोर्निया, जो कि अमेरिका में है। तारकनाथ दास ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब की थी? ऑप्शन ए 1907 में। भारतीय स्वतंत्रता लीग के संस्थापक कौन थे? तारकनाथ दास। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जिसे सिप्री भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है वो शिमला में है, ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट, 2009 में ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 2009 में ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन हुआ था, जो कि येकटेरिन रूस में हुआ था। ब्रिक्स का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? सही आंसर है 2009। फ्यूहरर के नाम से जर्मनी का कौन सा तानाशाह जाना जाता था? एडोल्फ हिटलर। चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना कब की थी? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी 1959 में। क्रिकेट का वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वानखेड़े स्टेडियम जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, जो कि मुंबई में है। रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? तो रेड क्रॉस जो प्रतीक है वो है अस्पताल का प्रतीक। भूटान की राजधानी क्या है? तो दोस्तों, भूटान की राजधानी है थिम्पू। 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने। दुनिया का सबसे बड़ा फव्वारा, जिसे फाउंटेन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ जो है वो सिंगापुर में है, ऑप्शन बी। भारत के प्रथम फिल्म निर्माता कौन थे? तो भारत के प्रथम फिल्म निर्माता थे गोविंद फाल्के। भारत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब रिलीज हुई थी? तो ये हुई थी 1913 में। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? सही आंसर है राजा हरिश्चंद्र। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना किन देशों को मिलाकर की गई थी? तो 2009 में जो ब्रिक्स में शामिल थे दोस्तों वो 4 देश थे, ब्राजील, रूस, भारत और चीन। इन देशों को मिलाकर ब्रिक्स की स्थापना हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर है 2009 में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये स्थित है रायलसीन पहाड़ियों पर। जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। थाईपुसम त्योहार किस समुदाय से संबंधित है? तो ये संबंधित है तमिल से। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर कहलाता है, ऑप्शन ए। रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? सही आंसर है डॉक्टरी सहायता का। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये यूएनओ का एक अंग है और इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। डायमंड हार्बर कहाँ स्थित है? सही आंसर है कोलकाता में। भारत का डेट्रॉयट कहलाता है, तो भारत का डेट्रॉयट कहलाता है पीथमपुर। भारत का वह आधिकारिक पुस्तकालय जहां देश में प्रकाशित पुस्तकों को डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत संरक्षित किया जाता है, तो वो पुस्तकालय है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता।
भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL कहाँ स्थित है? तो ये है अहमदाबाद में। 1987 में सार्क का मुख्यालय यानी सचिवालय कहाँ बना था? तो ये बना था काठमांडू में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग कौन कौन से हैं? तो वो है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, महासभा, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने अंग हैं? सही आंसर है 6। मसालों का बगीचा कहलाता है? तो ये कहलाता है केरल। कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता में राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1954 में। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? सही आंसर है कोलकाता। नेक्स्ट है 1985 में सार्क का गठन कहाँ हुआ था? तो सार्क का गठन 1985 में हुआ था बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन, लीबिया की राजधानी क्या है? तो सही आंसर है त्रिपोली। लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और ये नई दिल्ली में कब बना था? तो ये बना था 1987 में। नेक्स्ट है, झुका झंडा किसका प्रतीक है? तो झुका झंडा जो प्रतीक है वो राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में। जर्मनी की नाजी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो एडोल्फ हिटलर जर्मनी की नाजी पार्टी के संस्थापक थे। किस देश ने अपनी निर्माण वस्तुओं पर मेड इन चाइना की जगह PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखा है? तो ये लिखा है चीन ने। मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है निशानेबाजी से। और ये किस राज्य की खिलाड़ी है? तो दोस्तों ये झज्जर, जो कि हरियाणा राज्य में पड़ता है, वहां की रहने वाली है। गीतांजलि श्री को किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था? तो गीतांजलि श्री को मिला था 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट, चिली की राजधानी क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सैंटियागो। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी कहा जाता है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है द हेग नीदरलैंड में। गीतांजलि श्री को पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस उपन्यास पर मिला था? तो इन्हें मिला था यह रेत समाधि पर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय लेखिका कौन थी? सही आंसर है गीतांजलि श्री। ग्रीन पार्क स्टेडियम, जो कि कानपुर में स्थित है, किस खेल से संबंधित है? तो यह है क्रिकेट से संबंधित। यमन की मुद्रा का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी रियाल। अगला क्वेश्चन है, वह जेल जिसका प्रयोग ब्रिटिश काल में राजनीतिक कैदियों को रखने के लिए किया जाता था? तो वो जेल थी सेल्युलर जेल, जो कि पोर्ट ब्लेयर में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी होमी जे भाभा ने। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है बेंगलुरु कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? तो लाल त्रिकोण प्रतीक है परिवार नियोजन का। नेक्स्ट है, इसरो का पहला सूर्य का अध्ययन करने वाला सूर्य मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ था? तो ये लॉन्च हुआ था 2019 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्टैटिक जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।